इस वर्ष अंडमान की यात्रा करने का अवसर मिला। अंडमान प्रवास में रेत पर चलते चलते बहुत सारे दृश्य दिखे। दूर तक फैले हुए सागर की लहरें, साफ नीला आकाश और मीलों तक फैली हुई सफेद सुंदर रेत। इन तमाम दृश्यों ने कुछ प्रतीकों को भी जन्म दिया और उन प्रतीकों से जन्म हुआ इस कविता का। सागर किनारे रेत का सुंदर फैलाव, साफ नीला आकाश और उसमें चमकता हुआ सूरज जो अभी थका नहीं। किनारे पर बने बहुत दूर तक सफेद रेत पर आधे धसे आधे उभरे पांव के निशान, कुछ मिलते कुछ जुड़ते, कुछ अलग अपनी धुन में चलते। रेत पर पैरों का सफर वैसा ही है जैसा सांसों का। रेत पर पैरों का सफर वैसा ही है जैसा सांसों का। जिंदगी में सिर्फ दिखाई नहीं देते सांसों के निशान। इसी रेत पर बनी हुई हैं कलाकृतियां, मटमैले रंग की रंगोली जैसी। रेत के कणों को महीन उभार कर फूलों और बेलों के रूप में उकेरती। ऐसा लगा जैसे खेले हों इसी रेत पर कई बच्चे, अपनी उंगलियों से सपने बुनते, खुशियां संवारते। लेकिन यह कलाकृति किसी मनुष्य की कल्पना या खेल की उपज नहीं। लेकिन यह कलाकृति किसी मनुष्य की कल्पना या खेल की उपज नहीं, बल्कि यह तो एक तरह के जीव का अपनी रक्षा, अपने आश्रय का माध्यम है। इस फैलाव में लहरों से, उनकी व्यग्रता और अशांति से अपनी सांसों को बचाने का प्रयास। सूरज अब थक चुका है। सूरज अब थक चुका है। लोग पश्चिम में आंखें टिकाए उसके डूबने का इंतजार कर रहे हैं। आकाश अब और सुंदर दिख रहा है। ऐसा लगता है कि लहर की किसी स्मृति ने आकाश के घाव को कुरेदा है। कितनी जल्दी अचानक डूब जाता है वही सूरज जो थोड़ी देर पहले तक लग रहा था अजेय और चिरंतन। अब देखा रेत को फिर दिखे असंख्य पैरों के निशान, पूरे बने आधे धसे, और दिखे नन्हे नन्हे महीन रचकण जो बिखरे नहीं सजे थे, जो बने नहीं बनाए गए थे। कितना अंतर है हमारे पांव के निशान में और इन फूलों की बेलों में। कितना अंतर। हमने बस खुद को उभारा, उस जीव ने कला को। धन्यवाद।